अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ाविया बुराक से मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब रहमान साहब। आज एक बड़े अहम मौजू के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं और डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि मुर्दे को सर्द खाने में रखना जायज़ है या नहीं। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और शरई हैसियत क्या है इस चीज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ज़िंदा के अहवाल होते हैं वही अहवाल मुर्दा के भी होते हैं, बल्कि जिस वक़्त रूह निकल जाती है उस वक़्त हवास तेज़ हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जामिउ सही लिल इमाम मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल मय्यत ला यस्माउ सौतन आलिम इज़ा वल्लु मुदबिरीन, कि जिस वक़्त लोग मैयत को दफनाने के बाद वापस पलटते हैं उनके जूतों की चलने की वजह से जो जूतों की आवाज़ होती है वो भी वो कब्र के अंदर सुनता है। हवास तेज़ हो जाते हैं, समात तेज़ हो जाती है, बसारत तेज़ हो जाती है। आप सोचिए कि अगर ज़िंदा को किसी फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ किया जाए तो वो क्या इस बात को महसूस कर सकता है और उसके लिए कितना मुश्किल होगा। और मुर्दा के जो हवास होते हैं वो ज़िंदा की बनिस्बत बहुत तेज़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी कब्र के ऊपर जिस वक्त मट्टी डाली जाती है, मट्टी भी आहिस्ता आहिस्ता डालने का हुक्म है। कसरु आज़ामिल मय्यती का कसरिल आज़ामिल हय्यी, मुर्दा के आज़ा को तोड़ना, चीरना, फाड़ना ऐसे ही है जैसे ज़िंदा के आज़ा को तोड़ा जा रहा है, चीरा फाड़ा जा रहा है। यही वजह है कि बग़ैर किसी शरई उज़्र और मजबूरी के पोस्टमार्टम करना या आज़ा वगैरह को मुंतकिल करना ये भी जायज़ नहीं है। और जिस वक्त दफन कर दिया जाए, दफन करने के बाद मट्टी भी आहिस्ता आहिस्ता डालने का हुक्म है। जनाजे को भी आहिस्ता आहिस्ता बंदा लेकर चले। एक तो ये बात है कि उसका जिस्म चूर हो चुका होता है मौत की सख्ती की वजह से, और जिस वक्त उसे दफन किया जाता है तो उसके बाद वो मट्टी के ऊपर गिरने की जो आवाज़ होती है उससे भी उसे तकलीफ़ होती है। हत्ता कि मैयत के इर्द गिर्द बुलंद आवाज़ से रोने, चीखने, चिल्लाने से भी मना किया गया है। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक और सवाल। आपने अभी फरमाया कि जब इंसान फौत होता है तो उसकी बसारत और उसका जो सुनने की जो ताकत है वो डबल हो जाती है, बल्कि ज़्यादा वो सुनता है और सारी चीज़ें डबल हो जाती हैं वो। तो क्या ये अमल कब्र में जाने के बाद शुरू होता है या फिर मरने के फौरी बाद वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं? क्योंकि हमारा सवाल ये है कि बंदा अगर फौत होता है तो उसको सर्द खाने में रखना जायज़ है या नहीं है, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि उसको तकलीफ़ होती है। तो इस बारे में आप थोड़ा रूह जिस्म से जुदा होती है। इमाम मनावी जो साहिब तहसीर शर जामिउ सगीर वो फरमाते हैं कि जो ही रूह बंदे से जिस्म से जुदा होती है तो पहले वो कालिब के अंदर, जिस्म के अंदर कैद होती है, उसके बाद वो आज़ाद हो जाती है। इसलिए जो ही रूह जिस्म से निकलती है उस वक़्त से ही उसके अहवाल शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि बसारत इतनी तेज़ हो जाती है कि हज़रत उक़बत इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आप फरमाते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर पेशाब करना, कज़ाए हाजत करना और किसी बाज़ार में लोगों के मजमा के सामने कज़ाए हाजत करना मेरे नज़दीक बराबर है, क्योंकि वो कब्रिस्तान वाले भी देख रहे होते हैं जिस तरह बाज़ार वाले देख रहे होते हैं। इस तरह जिस वक़्त उसे दफन करके वापस जा रहे होते हैं उस वक़्त उनके जूतों की आवाज़ भी, हालांकि जूतों की आवाज़ जो ज़िंदा होता है इतनी नहीं सुन पाता जितनी वो मैयत सुनता होता है। तो हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को ये नसीहत की कि जिस वक़्त तुम मुझे दफन कर देना, दफन कर चुको तो शुन्न वाली ये तुराब शन्ना, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर मट्टी डालना, आहिस्ता आहिस्ता मट्टी डालना, और मेरे सिरहाने उस वक़्त तक खड़े रहना यहाँ तक कि मैं नकीरैन को उनके सवालों का जवाब दे सकूं। इस मौका पर फुक़हा और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मट्टी डालने का माना यह है कि मैयत को तकलीफ़ होती है धड़ाम धड़ाम मट्टी डालने से। अब गौर कीजिए कि पड़ियों के ऊपर मट्टी डाली जा रही है, उससे उसे तकलीफ़ होती है कब्र के अंदर लेटे हुए को। उसे फ्रिज के अंदर फ्रीज़ करना, सर्द खाने में फ्रीज़ करना, वो किस कदर अज़ियत का बायस है। और देखिए कि वो बेटा जो सारी ज़िंदगी बाप को सुख ना पहुंचा सका, अब मरने के बाद उसके इंतज़ार में उसे फ्रीज़ किया जा रहा है, मरने के बाद भी वो बाप को दुख दे रहा है। यानी कि ये मालूम हुआ कि शरीयत के अंदर सर्द खाने के अंदर मैयत को रखना जायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। जी बोल।